डर खौफ हमारा पीछा नहीं छोड़ता है बिल्कुल भी। वो सामने का एरिया देखिए भाई कैसा दिख रहा है। अब चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे देख के आते हैं। भाई बहुत खतरनाक रास्ता है ये। तो गाइज यहाँ से बस ऐसे ही टॉर्च मार मार के भाई मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से। दोबारा से उठ के बैठ गया भाई डर के मारे। अगर भाई कोई दिक्कत लगेगी तो मैं गाड़ी लेकर के यहाँ से हट जाऊँगा। अब हिम्मत नहीं है भाई कि मैं बाहर निकल करके जाऊँ। भाई ऐसे ही मेरी रात बीतती है कैंपिंग में। अभी देखिए थोड़ी बहुत देर फिर वॉइस आएगी, कोई आवाज़ आएगी, मैं उठ के बैठ जाऊँगा, फिर दोबारा सोऊंगा। हाँ पटरी यहीं पे तो गाय खा रही है। हाँ पटरी यहीं पे अच्छा, यहाँ से जंगल को डालना ही था, आप खाए क्या? धब्बे वाला है या धारी वाला? उनकी गाय को इधर नीचे मार दिया। अब वो 2 दिन से ढूंढ रहे थे अपनी गाय को। थोड़ी सी अजीब सी चीज़ दिखाई दी है, अभी भाई दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कुछ पगमार्क दिखाई दिए हैं मुझे। ये वाला पगमार्क देखिए भाई, ये लेपर्ड का लग रहा है मुझे। अगर यहाँ पे लेपर्ड के पगमार्क मिल रहे हैं तो भाई जगह तो रिस्की है। ये देखिए गाइस, सामने देखिए गाइस, ग्लेशियर्स हैं और ऐसे ग्लेशियर्स के साथ मज़ा आ गया भाई। बस ठंडा लगता है भाई, और तो कुछ नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज मैं पहुंच चुका हूं एक ऐसी लोकेशन पे जिसे देख के आप लोगों का दिल खुश हो जाए। तो क्या दिखा दूं गाइस? तो चलिए गाइस मैं दिखाता हूं आपको एक ऐसी लोकेशन जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाए। तो गाइस अभी आपको पीछे कुछ नहीं दिख रहा होगा। अब मैं कैमरा उधर फोकस करता हूं, उसके बाद देखिए। ये देखिए गाइस, सामने ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस सामने ग्लेशियर हैं और इधर देखिए ये पूरी ग्लेशियरों की बेल्ट है जो सुबह सुबह बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। और नीचे देखिए भाई एक ये, तो गाइस जो पुराने समय में मकान होते थे उस तरह के ये मकान हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। हम सबका मन करता है कि काश इसमें हम थोड़ा टाइम बिता पाते। और ये है अपनी एटलस। और अब भाई एटलस को लेकर के निकलते हैं एक बेहतरीन सी लोकेशन पे। अब होता क्या है ना भाई, ऐसी लोकेशन पे आके आप जब भी ऐसी लोकेशन पे आते हो यहाँ पेट्रोल पंप नहीं होते हैं। तो भाई पेट्रोल पंप ना होने की वजह से मैं अपना जेरिकेन अपने साथ लाया हूँ। तो अब भाई जेरिकेन के अंदर मेरे पेट्रोल रखा है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ आगे, ऐसी लोकेशन ढूंढता हूँ जहाँ पर गाड़ी लगा के मैं अपने खाने के लिए कुछ बना सकूँ। मैं रात को यहाँ पहुँचा था, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी रात यहाँ पे बिताई है। और आपको क्या बताऊँ भाई कैसे करके बस एडजस्ट किया है मैंने। ठंडा बहुत ज़्यादा था, बस एक नूडल्स खा के मैं सो गया था। अभी सुबह अब मेरे को भूख लग रही है तो मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा ऐसा टिकाऊ खाना बना लूँ जिससे थोड़ा शरीर को ताकत मिल जाए। तो गाइस काफ़ी चलने के बाद में मुझे एक लोकेशन मिली है और जिसे मैं अभी दौड़ के देख के आया हूँ। और देखिए गाइस वो है कैसी लोकेशन। ये देखिए गाइस, ये रेत वाली जगह है। अब यहाँ पे जिप्सी को चढ़ाना पड़ेगा। और वो देखिए सामने ग्लेशियर दिख रहा है। ज़्यादा जगह नहीं है भाई, है तो रिस्की, पर फिर भी शायद हम यहाँ पे गाड़ी लगा ही लेंगे। यहाँ देखिए गाइस पूरा जंगल है ये। और गाइस मैं आपको बता दूं वो सामने हिमालयन बेल्ट दिखाई दे रही है।
तो गाइस जैसा कि आजकल भाई लोग कहते हैं कि मैं कैसे शूट करता हूँ अकेला हूँ, तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये है ट्राइपॉड। इसमें मैं कैमरा सेट कर देता हूँ और फिर सामने शूट करता हूँ। और ये कोई बड़ी भारी साइंस नहीं है भाई, हर कोई ऐसे ही अपने व्लॉग्स को शूट करता है जो सोलो करते हैं। तो गाइस मैं जहाँ पे भी कैंपिंग के लिए आता हूँ वो लोकेशंस जो होती हैं हमारी वो बहुत रिस्की होती हैं और वाइल्ड लाइफ का भी वहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि भाई मैं रॉ कैंपिंग करता हूँ, इस वजह से भाई मुझे अनछुए इलाकों को ढूंढना पड़ता है। अभी मैं दिखाता हूँ भाई, यहाँ कभी शायद किसी ने गाड़ी लगाई भी नहीं होगी। ये देखिए गाइस, इस तरह की लोकेशन है। अब ये देखिए पास में, यहाँ से पूरा डाउन है। ये देखिए बस इतना डिस्टेंस है यहाँ पे 2-3 फीट का, और उसके बाद पूरा डेंस फॉरेस्ट है नीचे और सामने ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं भाई। बस ऐसी लोकेशन की तलाश रहती है हमें हमेशा। दिल खुश हो जाता है भाई जब भी ऐसी लोकेशन पे मैं आता हूँ। और ये सब भाई बहुत रेयर होती हैं लोकेशन। गाइस रेयर किस वजह से होती है मैं आपको बताता हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि ये दिखते नहीं है, जब आप हल्द्वानी से 200 किलोमीटर ऊपर आ जाते हैं उन समय में आपको ये सब ग्लेशियर दिखाई देते हैं। अब हमें क्या करना होता है भाई, ऐसे समय पे होना होता है जब हमें सही टाइम पे सही लोकेशन पे होना पड़ता है, तब भाई हमें ऐसी प्राइम लोकेशंस दिखती हैं। क्या होता है भाई, जैसे मानिए सुबह का समय है, अगर सुबह कोहरा होगा तो भाई ये ग्लेशियर्स नहीं दिखाई देंगे। अब आपको ग्लेशियर देखने हैं तो उसके लिए आपको ऐसे टाइम पे जाना पड़ेगा कि सूरज भी अपनी सही जगह पे हो और वहाँ पे धुंध भी ना हो, फॉग। अगर फॉग होगा तो भाई अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद शायद ये गायब हो जाएंगे, जो अभी दिखाई दे रही है पूरी बेल्ट। तो ये सब चीज़ों का भाई बहुत ध्यान देना पड़ता है, तभी हमें ऐसी जगह और ऐसी अच्छी लोकेशन मिलती है। भाई मुझे नहीं पता था भाई यहाँ से ऐसे दिखाई देते होंगे, बस ऐसे ही भाई घूमता फिरता वो रास्ते में भाई नीचे जब मैं रुका था शुरुआत में, वहाँ से ग्लेशियर दिखाई दिए तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और अपने खाने के लिए अब मैं यहाँ कुछ बना लेता हूँ और फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्टे करेंगे। और पीछे देख रहे हो आप भाई पूरा जंगल का एरिया है, तो भाई बड़ा मज़ा आने वाला है आज की कैंपिंग में। तो बने रहिए पूरे व्लॉग में। और जैसा कि भाई आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है उसके लिए भाई आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही भाई हमारे व्लॉग्स को आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और गाइस हाइप करना ना भूलें, क्योंकि आजकल भाई हाइप जो है उससे हमारे वीडियोस आगे तक जाते हैं। तो अब भाई देर नहीं करते हैं, फटाफट अपनी कैंपिंग स्टार्ट करते हैं। कैंपिंग की सबसे ज़रूरी चीज़ चेयर। तो भाई ये भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिंक मैंने डाल रखे हैं, आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि कैंपिंग आपने करनी है तो बिना चेयर के तो भाई पॉसिबल नहीं है। नहीं उधर है घंटे वहाँ यहाँ तो बाघ भी होंगे फिर। हाँ फिर हाँ पटरी यहीं पे तो गाय खा रही है, यहाँ पटरी नीचे को, अच्छा यहाँ से नीचे को लेके यहीं पे खा रही थी। अच्छा, अब जंगल को डालना ही था, अब खाए क्या धब्बे वाला है या धारी वाला? उसको मतलब गाय को खाते हुए मतलब खिलाया और मरा हुआ अच्छा मरी हुई गाय देखी, मरी हुई यहीं पे यहीं। तो हमने तो जंगल डाल नहीं थे, क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है, घर खाइए। तो भाई इस छोटे से बैग के अंदर हमारा पूरा सामान आ जाता है, खाने का, उसे खाना बनाने का नहीं गाइस, इसमें आता है खाना खाने का सामान। और एक प्लास्टिक का बैग और है, बॉक्स है वो, उसके अंदर आता है हमारा खाना बनाने का सामान। और भाई ये सेट कर लेते हैं जल्दी से। और जैसा कि भाई पहाड़ में क्या होता है, थोड़ी ही देर के बाद आपको ठंडा लगने लगता है और थोड़ी ही देर में गर्म। अब इस समय मुझे गर्मी लगने लगी है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई जैकेट उतार के काम कर लेता हूँ। भाई माइक जिससे आप लोगों को मेरी वॉइस साफ सुनाई दे, और ये ऐसे रख लेता हूँ। जैकेट को उतार के फ़िलहाल यहाँ पे रख देते हैं, ऐसे करके भाई यहाँ पीछे रख देते हैं। अब जल्दी से मैं लाता हूँ बॉक्स दूसरा वाला जिसमें और सामान है। आज गाइस दूसरा वाला बॉक्स लाया हूँ मैं, तो ये वाला बॉक्स हम रखते हैं यहाँ पर। और इसमें भाई चेयर भी है, ये देखिए, इमरजेंसी में आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या आसपास कोई भाई आ जाए तो उसे बैठा के यहाँ पे चाय पिला सकते हैं, या आप लोग कभी मिल गए रास्ते में तो भाई हमारे सब्सक्राइबर भी इस पे बैठ सकते हैं। और मैं इधर बैठ जाता हूँ, अब अपनी चीज़ें रेडी करता हूँ भाई, क्योंकि थोड़ी ही देर में दिन ढल जाएगा। और पहाड़ों की जो शाम होती है बहुत जल्दी और बहुत ठंडी होती है। और ये अपनी टेबल, ये देखिए गाइस, ये हो रहा है ऊंचा नीचा, तो मुझे थोड़ा शायद और पीछे जाना पड़ता है लग रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं भाई इसे, और ये परफेक्ट। तो भाई बताइए क्या सेवा की जाए आपकी, चाय पिलाऊँ आपको बना के? तो ये देखिए भाई, ये अपना बेहतरीन चूल्हा। कल रात भाई बहुत ज़बरदस्त बीती है मेरी,
भाई सही बताऊं तो कल क्या हुआ मेरे साथ में, मैं जिस जगह जा रहा था भाई वहाँ मैं पहुँच नहीं पाया, फिर मुझे रास्ते में भाई रुकना पड़ा। और मैं ऐसे ही भाई नींद लग गई इतनी ज़्यादा, और रात का 11 बज चुका था, मैं फिर गाड़ी में ही सो गया भाई। और अब भाई मन कर रहा है कि जल्दी से कुछ बना लूँ, क्योंकि भाई बहुत भूख लग रही है मेरे को। भाई इसमें इसमें है भाई, तो ये है सामान हमारा इसके अंदर। और ये टेबल हमने यहाँ रख दी, चेयर अपनी। ये हमारा चॉपिंग बोर्ड, ये हमारे मसाले के डिब्बे, ये 2 ऑनियन, बेसन, इसके बिना भाई हमारा कोई काम नहीं हो सकता, ढेर सारा बेसन लेके चलता हूँ भाई। एक बढ़िया सा नाइफ़, भाई नाइफ़ हमेशा बढ़िया लीजिए, हर काम में आता है, अपने प्रोटेक्शन में भी और सब्जी काटने के लिए भी। और ये है अपना बढ़िया सा जेरी कैन के लिए स्टैंड। भाई ये स्टूल भी है और जेरी कैन का स्टैंड भी है। अब यहाँ पे भाई जेरी कैन रख देंगे तो बस 4 चांद लग जाएंगे हमारी कैंपिंग में। भाई ऐसे ही बस छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना चाहिए, मज़ा आ जाता है। अब मैं जल्दी से जेरी कैन निकाल के लाता हूँ, जो कि इस तरफ रखा है। तो गाइस जब भी मैं दूर आता हूँ तो दोनों जेरी कैन लेके आता हूँ। इसमें भाई पीने का पानी है और उसमें ग्रीन वाले में बर्तन धोने के लिए है। हालांकि दोनों ही पानी हम पी सकते हैं, बस ये होता है भाई कि उसको मैं स्रोत से भी भर लेता हूँ। ये अभी भाई घर से ही भरा हुआ है। गाइस मैं जब घर पे होता हूँ तो चाय बहुत कम पीता हूँ, पर जब मैं कैंपिंग में आता हूँ तो भाई मैं मज़े लेता हूँ पूरे ज़िंदगी के। और आपको भी लेने चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि अकेले मैं ही मज़े ले रहा हूँ। आप लोग भी निकलिए घर से और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग पे जाइए। तो गाइस गो कैंपिंग, गो कैंपिंग। और यहाँ बन रही है मेरी एक बेहतरीन सी चाय। सारा सामान भाई इसमें डाल दिया, चीनी, पत्ती, दूध सब फिट कर दिया। ये दूध भाई कल तक काम आ जाएगा हमारे, एक शाम को चाय पी लेंगे अगर पीनी होगी तो, नहीं तो फिर ये कल तक काम आ जाएगा। इसे मैं रख देता हूँ भाई ठंडे में। तो भाई जब तक चाय बन रही है तब तक मैं आसपास की लोकेशन को देख लेता हूँ। भाई बार बार घूम के ना वो ग्लेशियर पे ही नज़र चली जाती है। तो गाइस नंदा देवी, तिरछुली और पांचूली, ये सारी पीक्स यहाँ से दिखाई दे रही हैं भाई। बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। आधी पीक्स दिखाई दे रही हैं और आधी नहीं दिखाई दे रही हैं, और कुछ भाई ऐसी भी हैं जिनके शायद मुझे नाम नहीं पता है। गाइस मुझे लग रहा है कहीं चाय ना आ गई हो। अरे भाई बच गई। अभी गाइस कोई नीचे गांव से अभी आए थे, उन्होंने मुझे बताया है कि पास ही में भाई लेपर्ड ने गाय को मार दिया है। और 2 दिन से वो अपनी गाय ढूंढ रहे थे, उन्हें नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके मवेशियों का, पहाड़ में सबसे खतरनाक बात क्या है ना भाई, आजकल क्या हो रहा है, भालू और लेपर्ड ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और क्यों हुए हैं भाई कुछ पता नहीं चल रहा है। शायद उनकी जगहें कम हो गई हैं या पहाड़ में उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो भाई रिहायशी इलाकों के आसपास आने लगे हैं। और भाई हमें बहुत ध्यान से कैंपिंग करनी चाहिए और रहना भी चाहिए, क्योंकि अभी नीचे से आए थे भाई तो उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें मेरे संग, जो भाई आपने देखा भी था कि यहाँ पर आए थे, उन्होंने ही शेयर की ये बातें। और वो भाई मैंने उन्हें वीडियो में भी लिया था कि उनकी गाय को इधर नीचे मार दिया। अब वो 2 दिन से ढूंढ रहे थे अपनी गाय को कि कहाँ गई कहाँ गई। फिर उसके बाद उन्हें पता चला कोई रास्ते से भाई कभी अचानक से कोई गया होगा, या वल्चर्स दिखते हैं या ईगल दिखते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि 2 दिन से इनका जानवर जो घर नहीं आया था वो वहाँ हो सकता है। और फिर गाइस ये वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि सही में इनके मवेशी वहाँ पे लेपर्ड के द्वारा मारे गए होते हैं। गाइस चाय बनाते बनाते मैंने आपसे इतनी ढेर सारी बातें भी कर ली, और भाई बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कभी कैंपिंग करता हूँ। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं अकेले कैंपिंग कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है पूरा ग्रुप मेरा, पूरी यूट्यूब फैमिली मेरी जो है वो मेरे साथ सामने बैठी है। हमेशा मुझे ऐसा महसूस होता है, और आपके कमेंट और लाइक मुझे ये बात बता देते हैं। और भाई थैंक यू। और ये देखिए गाइस, ये चाय हमारी ऊपर कूद गई थी। अब थोड़ी देर भाई इसे सिम पे पकने देते हैं, तब इसका फ्लेवर जो है वो और शानदार आएगा।
और गाइस चाय पीने के लिए देखिए मैं टपरी वाला गिलास लेके आता हूँ, क्योंकि चाय अगर आप इस गिलास में नहीं पीते हो भाई तो आप चाय नहीं पीते हो, बस ऐसे ही है। अब ये देखिए गाइस, ये वाला गिलास होना चाहिए चाय पीने के लिए। बस ये है कि भाई जल्दी से रस्टी अपना बन के आ जाए, फिर उसमें धमाकेदार कैंपिंग करेंगे भाई। इस बार मैंने सोचा भाई रस्टी में ना कुछ नया ऐसा करने की सोचूंगा। आप लोग बताइएगा गाइस मैं क्या करूं। वैसे मैंने सोचा है कि ट्रैवल करूं रस्टी से, एक शहर से दूसरे शहर। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी जैसा आप लोग कहते हैं वैसा ही मैं करूंगा भाई। गाइस एक बेहतरीन सी चाय ऐसे खूबसूरत ग्लेशियर के नाम, चाय को एंजॉय कर लेता हूँ भाई। बार बार ऐसे ग्लेशियर मुझे नहीं मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि हम लोग तो भाई अधिकतर जंगल में ही घूमते रहते हैं। आसपास की लोकेशन में देख रहा था तो भाई मुझे कुछ थोड़ी सी अजीब सी चीज़ दिखाई दी है। अभी भाई दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कुछ पगमार्क दिखाई दिए हैं मुझे, और ये देखिए गाइस, ये नीचे का एरिया देखिए पूरा जंगल का है। अब मैं आपको ये पगमार्क दिखाता हूँ भाई। और मुझे तो ये 3 फेस में दिख रहे हैं भाई, तो ये लग रहा है कि जैसे, अरे भाई तो गाइस ये देखिए, ये वाला पगमार्क देखिए भाई, ये लेपर्ड का लग रहा है मुझे। ये 3 मुंह लग रहे हैं भाई इसके, जिसके भाई 3 फेस है, वो पगमार्क मुझे लेपर्ड का लग रहा है। ये देखिए एक यहाँ पर है और एक इस जगह पर है, और भाई गाय के भी हैं पर ये लेपर्ड के भी हैं। और ये देखिए भाई, ये नीचे ऐसे पतली सी जगह है ये भाई। मैं यहाँ पे मुश्किल से 100 फीट नीचे आया हूँ और यहाँ पे देखिए भाई ठंडा महसूस हो रहा है। ये देवदार के पेड़ हैं भाई, ये ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ बहुत ठंडा होता है। देखिए भाई क्या खूबसूरती है इनमें, गजब के हैं भाई। इस तरफ भाई सनसेट हो रहा है, तो अभी हुआ नहीं है, थोड़ा टाइम है। अब यहाँ पे स्टे करना है भाई, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपना खाना वाना सब रेडी कर लेता हूँ भाई। अगर यहाँ पे लेपर्ड के पगमार्क मिल रहे हैं तो भाई जगह तो रिस्की है। ये देखिए गाइस, ये देवदार का पेड़ देखिए। तो गाइस इस तरफ मेरे चेहरे पे काफ़ी धूप पड़ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ऐसे कर लेते हैं भाई, ये भाई सन के साथ साथ एडजस्ट करते चलना चाहिए। यहाँ रख लेते हैं। ये अपनी चेयर आ गई, और अब फर्स्ट क्लास भाई अपना खाने की तैयारी कर लेते हैं। गाइस अभी आवाज़ जैसी आई, कुछ सुनी आप लोगों ने? वैसे गाइस दिन में तो ऐसा कोई डर होता नहीं है, और गाइस पहाड़ में जंगली जानवरों की आवाज़ आना कॉमन बात है। जब आप यहाँ आते हैं भाई तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अब मैं पहले प्याज काट लेता हूँ। हाँ रात होती गाइस तो मैं इतनी आसानी से आराम से बाहर नहीं बैठता। अभी भाई दिन है, एकदम अंधेरा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं उसमें, तो हरी मिर्च से भाई थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। इसमें और चीज़ें सब डाल के और इसको रेडी कर लेते हैं। तो गाइस ये है हमारा बढ़िया सा बेसन। थोड़ा सा हम बेसन डाल लेते हैं। होता क्या भाई, जब हम खाना बना रहे होते हैं उस समय हम बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। मैं सही बताऊं, आसपास बिल्कुल नज़र नहीं होती है, खाने पे ही सारा फोकस होता है, और ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। और मैं क्या करता हूँ भाई, जैसे प्याज काट ली, फिर उसके बाद थोड़ा इधर उधर देख लिया, अब कोई चीज़ डाली तो फिर देख लिया। ऐसा ज़रूरी होता है भाई जब भी आप कैंपिंग करें। और बाकी भाई आपको पता ही होगा
और ऐसे अगर ग्लेशियर दिख रहे हो तो भाई क्या ही कहने हैं। कभी भाई उसके पास भी चलेंगे कैंपिंग करने। तो अब इसमें भाई थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, थोड़ी मिर्चा डालेंगे और ये अपना रेडी हो जाएगा। तो गैस इसको थोड़ा सा हल्का रखें तब ये ज़्यादा अच्छा बनता है। तो गैस ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है और अभी हम इसको अपने बेसन को भी रख देते हैं। और ये हमारा चॉपिंग बोर्ड, नाइफ, ये लगाया हमने अपना स्टोव। और भाई स्टोव ऑन कर लेते हैं। स्टोव ऑन करके सबसे पहला काम करते हैं, इसको सील करते हैं पहले। भाई फ्लेम दिखाई नहीं देती ना धूप में। पूरा दिन भाई आराम से बीत जाता है ऐसी खूबसूरत वादियों के बीच में, पता भी नहीं चलता भाई कब शाम हो जाएगी, कब रात हो जाती है और कब मेरे 2-3 दिन बीत जाते हैं यहाँ पे आके, बिल्कुल नहीं पता चलता है। अब भाई इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने से भाई चिपकेगा नहीं, बहुत इजी चीज़ है भाई, आप लोग भी ट्राई करिएगा। वैसे तो आप लोग इस तरह से बनाया होगा आपने, और अगर नहीं बनाया है तो ज़रूर ट्राई करिए भाई, हम लोग भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। अब देखिए ये गर्म हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा ऐसे एक बूंद गिरा के देखना है कि हाँ रेडी हो गया, तो बस ठीक है। और इस पर ये बैटर डाल देंगे और हल्के से फैला देंगे, फिर उसे थोड़ी देर के बाद पकने के बाद उसे पलट देंगे। बस इतना सा काम है जो कि बहुत आसान है। और गाइस आज जो है वो धीमी रखें, तेज़ ना करें। तेज़ करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, कब ये नीचे से आधा जल जाएगा और आधा कच्चा रह जाएगा। और इसे धीरे धीरे भाई साइडों से इसको ऐसे स्पेस बना लें। पहला वाला भाई थोड़ा सा दिक्कत करता है, या तो आप ऑयल ज़्यादा डाल लीजिए और नहीं तो सेकंड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देखिए गाइस, इसे हम ये ऐसे पलट देंगे। ये देखिए भाई क्या ज़बरदस्त दिख रहा है। तो भाई अब मैं भी शेफ़ हो चुका हूँ हल्का फुल्का। पहले भाई काला हो जाता था, कभी ऐसा होता था 2 टुकड़े 3 टुकड़े से कभी कम में तो मैंने उतारा नहीं है चीले को। अब सिंगल पीस में आता है बन के। अभी थोड़ा गोल नहीं हुआ भाई, ये इसलिए नहीं हुआ, पता नहीं भाई क्यों नहीं हुआ, बस खाने लायक हो गया है। थोड़ी सी हवा सामने से लग रही है तो हमें अपना वो लगाना पड़ेगा, इधर रख दी शायद। ये लगानी पड़ेगी भाई, हवा आ रही है। अब हवा नहीं आएगी, जल्दी से बनेगा। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ चीला कैसा बना है। ये देखिए, तो गाइज नीचे हमारा चीला बन रहा है और सामने देखिए गाइज ग्लेशियर्स हैं, है ना कमाल की लोकेशन। और भाई 2 चीला मेरे लिए इनफ है। ये देखिए, अब इसको भाई क्या परफेक्ट बनाए ये भी। ये देखिए गाइज, और धीमी आंच पे बनाएं तो ये ना जलता है ना चिपकता है और बढ़िया हेल्दी खाना हमारे लिए तैयार हो जाता है। भाई ये देखिए, ये नीचे गीदड़ की आवाज़ आ रही है और डॉग की भी आ रही है। तो गैस थोड़ा सा धरती माता को चढ़ा देते हैं, क्योंकि भाई हम प्रकृति को इस्तेमाल करते हैं अपनी तरफ से। एक छोटी सी भेंट जो हम खा रहे हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा। तो भाई यहाँ पे साइड में कहीं चढ़ा देता हूँ भाई, कोई चिड़िया ही खा लेगी आके। और अब भाई चारों तरफ मेरे हिमालयन बेल्ट है और वहाँ पे मैं भाई चीला खा रहा हूँ। इमेजिन करके देख लीजिए भाई, मज़ा आ गया। क्या कहने भाई। ऐसी वादियों में आके और ऐसा चीला मिल जाए और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में, मज़ा आ गया। तो गाइस किस किस को चीला पसंद है
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सब हमारे व्लॉग्स कहाँ कहाँ से देखते हैं और कौन कौन हमारी फैमिली में जुड़ा हुआ है। और गाइज़ आप लोगों की लोकेशन जान करके दिल को बहुत अच्छा लगता है। और भाई मैं जल्दी से इसे फिनिश करता हूँ और सारी पैकिंग करके जल्दी से अंदर सामान रखता हूँ, क्योंकि भाई अभी तो देखिए सूरज ऊपर है, अभी बस थोड़ी ही देर में यहाँ ठंडा हो जाएगा और एकदम से रात हो जाएगी, तब फिर भाई माहौल अलग हो जाता है। और मैं नहीं चाहता भाई कि शाम होने के बाद मैं बाहर रहूँ। वो सामने का एरिया देखिए भाई कैसा दिख रहा है अब, और ये वो पेड़ हैं देवदार के। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे देख के आते हैं। भाई बहुत खतरनाक रास्ता है ये। भाई इससे आगे जाने की तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। ये देखिए गाइस कितना खतरनाक रास्ता है ये। तो चलिए फ्रेंड्स ऊपर चलते हैं, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं लग रहा है अब। तो गाइस अब अंधेरा हो चुका है और मुझे अंदर चलना चाहिए। थोड़ी देर में भाई सीट को आगे कर दूंगा तो मेरे लिए आराम से और ज़्यादा स्पेस हो जाएगी। और भाई चारों तरफ हमारे जंगल है, वहाँ बीच में मैं स्टे कर रहा हूँ, पर भाई बहुत ज़बरदस्त है। और जब भी हम भाई ऐसी लोकेशन पे आके रुकते हैं मज़ा आ जाता है, सही बताऊँ तो। ये देखिए भाई बाहर का व्यू, ये वो भाई पेड़ हैं सारे नीचे, वो नीचे के पेड़ हैं भाई। भाई गांव बहुत दूर है यहाँ से जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। भाई नीचे गांव में कोई डॉग की आवाज़ आ रही है। और भाई अंदर हो जाते हैं, हम ज़्यादा पंगे नहीं लेते हैं बाहर। तो गाइस मैं, अरे यार ये मैंने हेड टॉर्च ही नहीं उतारी भाई, देखिए बहुत ज़्यादा। तो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भाई पास में ग्लेशियर्स हैं तो यहाँ की सुबह बहुत ज़बरदस्त होगी। और अब मैं सोता हूँ, गुड नाइट। दोबारा से उठ के बैठ गया भाई डर के मारे। अगर भाई कोई दिक्कत लगेगी तो मैं गाड़ी लेकर के यहाँ से हट जाऊँगा। भाई डॉग की आवाज़ आ रही है देखिए, और डॉग की आवाज़ के साथ में भाई एक आवाज़ और आ रही थी, वो पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ थी, मैं समझ नहीं पाया। और गाड़ी मेरी चारों तरफ से बंद है, अगर कोई दिक्कत होगी तो भाई मैं यहाँ से सीट पे बैठूँगा और यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। भाई ठंडा बहुत ज़्यादा है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक जैकेट और निकाल ली जाए क्या। गाइस सही बताऊँ तो ग्लेशियर के पास जब आप स्टे करते हो ना, ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। भाई ऐसे ही मेरी रात बीतती है कैंपिंग में। अभी देखिए थोड़ी बहुत देर फिर वॉइस आएगी, कोई आवाज़ आएगी, मैं उठ के बैठ जाऊँगा, फिर दोबारा सोऊंगा। होता क्या है ना भाई, जैसे जंगली शुगर आ जाते हैं गांव के पास में तो उन्हें डॉग भी भाई भगाते हैं, तो उनके पीछे डॉग पड़ते हैं, तो वो भी भाई बहुत स्कैरी मूवमेंट होता है, क्योंकि लगातार डॉग दौड़ते हुए दूर तक आवाज़ करते हुए जाते हैं, उन सब में भाई बहुत डर लगता है। और जब हम रात को ऐसे स्टे करते हैं जंगल के बीचों बीच, तो वैसे भी भाई एक माहौल ऐसा बन जाता है डर का, जिसमें हमें डर खौफ हमारा पीछा नहीं छोड़ता है बिल्कुल भी। ये भाई ये देखिए भाई मेरी ही पॉलीथीन गिरी और मुझे ऐसा लगा जैसे किस चीज़ की आवाज़ है। तो गाइस यहाँ से बस ऐसे ही टॉर्च मार मार के भाई मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से। आप लोगों को भी भाई दिखाता हूँ पीछे का एरिया। ये देखिए गाइस वो है वो देवदार के पेड़ जहाँ पे हमने भाई लपट के पगमार्क देखे थे, और उससे मैं थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे भाई यहाँ पे नाइट स्टे कर रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हो भाई। और नीचे भाई डॉग्स की आवाज़ आ रही है। अब हिम्मत नहीं है भाई कि मैं बाहर निकल करके जाऊँ।
तो गाइस ऐसे ही मैं रात बिताऊंगा यहाँ पर और सुबह आप लोगों को यहाँ की लोकेशन बाहर की दिखाता हूँ। और अगर कुछ और दिखा भाई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अगर कुछ भी मेरे कैप्चर होता है कैमरे में, वाइल्ड लाइफ या कोई भी मूवमेंट, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा भाई। और अब भाई मैं सोता हूँ, दोबारा कोशिश करता हूँ सोने की। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह हो चुकी है। बहुत ठंडा था रात में और भाई कंबल के भरोसे भाई मैं सो गया हूँ। इसी को एडवेंचर कैंपिंग कहते हैं। और भाई मैं बाहर उठ चुका हूँ, एक बार मैंने चक्कर मार के देख लिया है। सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत यहाँ की सुबह है। और आपको मैं दिखा दूँ भाई कि यहाँ की जो हिमालयन पीक्स हैं भाई, एक तो भाई ठंडा बहुत ज़्यादा है तो कंबल ओढ़ के ही चलते हैं। मैं आपको दिखाऊँ भाई, ये देखिए गाइस सामने, ये देखिए गाइस गोल्डन पीक्स दिखाई दे रही हैं सुबह। अभी सूरज आए नहीं है और गोल्डन पीक्स दिख रही हैं। और ठंडा इतना ज़्यादा है ना भाई, मैंने सोचा कंबल ओढ़ लूँ। ओ भाई, तो किस किस को भाई ठंड में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है कमेंट करके बताइएगा। और भाई मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड भाई किस बात के लिए हूँ कि पहले तो भाई रात भर तो मैं एडवेंचरस कैंपिंग कर रहा था भाई। कहीं पे इस तरफ से भाई हल्की फुल्की जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी, पर कोई ऐसा जानवर नहीं आया जिससे मुझे डर रहे। सुबह सुबह उठते ही यहाँ पे मैंने गोल्डन पीक्स देखी भाई, दिल खुश हो गया। ये देखिए भाई, अब आप लोग भी देख लीजिए भाई कि उस पर देखिए गोल्डन रोशनी पड़ रही है। देखिए सुबह की सुंदर रोशनी देखिए, है ना कमाल की भाई। तो गाइस अगर आपको ये गोल्डन पीक्स अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई चलते हैं जहाँ पे हमने कल लेपर्ड के पगमार्क देखे थे, वो जगह भी एक बार एक्सप्लोर कर आए सुबह सुबह। तो गाइस आपको ये सुबह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं सोच रहा हूँ भाई जल्दी से एक चाय बना लेता हूँ, कंबल ओढ़ के भाग लेता हूँ फटाफट। बहुत ठंडा है यहाँ पे, ये देखिए भाई। तो गाइस जल्दी से एक अच्छी सी चाय बना के एक खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। और ऐसे ग्लेशियर्स के साथ मज़ा आ गया भाई। बस ठंडा लगता है भाई और तो कुछ नहीं है। ठंड इतनी ज़्यादा लगने लगती है कि कांपने लगते हैं भाई। गाड़ी में तो रात को मैं कांप रहा था, मैं सही बताऊं। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं इतनी अच्छे अच्छे वीडियोस लाता हूं और ऐसी जगहों पे भी रुकता हूं भाई जहां पे से आपको मैं रॉ नेचर दिखा सकूं। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरी कैंपिंग अच्छी लगती हो तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट और हाइप कर दीजिएगा, मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और अब मैं जल्दी से भाई चाय बना लेता हूँ। सुबह सुबह भाई हाथ सेकने पड़ रहे हैं, ठंडा अच्छा खासा है। तो भाई यहाँ फ्लेम भी काम नहीं कर रही है, इतना ज़्यादा ठंडा है भाई। तो गाइज मैं चाय का मज़ा लेता हूँ और उसके बाद फिर सारी पैकिंग करके भाई फिर निकलता हूँ एक अच्छी सी लोकेशन की तलाश में, जहाँ पहुँच के मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी वीडियो फिर ला सकूँ। तो गाइज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का व्लॉग भाई इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप भी भाई।